पिछली वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया। एंड बिल्कुल चिंता मत करिए, रोबोटिक्स का पूरा कंटेंट 9th का 10th का सब इस चैनल पर मिलेगा। प्लीज़ 10th के जो स्टूडेंट्स हैं कृपया करके अगर आप कमेंट करिए। हाँ, आई थिंक 9th से स्टार्ट हुआ है। अगर तब भी मुझे एक बार थोड़ा सा डाउट है कि ना क्या 10th में भी मतलब पिछले साल स्टार्ट होता है कि इसी ईयर से स्टार्ट हुआ है रोबोटिक्स नहीं आई, तो हम 10th का क्या सिलेबस पहले ही चलाएं या भी सिर्फ 9th का पहले ख़त्म करें। और आपको मैं बता रहा हूँ सिलेबस पूरा होगा। आपको असाइनमेंट्स भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, है ना, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस चैनल को शेयर करिए। जो लोग रोबोटिक्स एआई के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल पर विजिट करिए। और हाँ, अगर आप और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मतलब जिन्होंने रोबोटिक्स एआई नहीं लिया, आप हमारे बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि आईसीएसई के अलग अलग सब्जेक्ट हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, रोबोटिक्स में हमारा पार्ट क्या हो गया था। ये वाला पार्ट आई थिंक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये वाला पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कराया। पिछली वीडियो मतलब इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो मैंने कहा उसका अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। वो पहली वीडियो है। आज हम इस पूरी यूनिट को खत्म करेंगे, यानी इवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स और रियल वर्ल्ड रोबोट्स ना। अब मैं क्या करूँगा, हर वीडियो में एक एक यूनिट खत्म करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आप क्या करें, मतलब जल्दी खत्म करें एक एक यूनिट। तो नेक्स्ट वीडियो में रोबोट सिस्टम होगा, फिर कॉन्सेप्ट और रोबोटिक्स होगा, तो रोबोटिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। एंड अब सवाल आता है किसी को अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, पहली बात तो किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भाई आप सिंपल सी बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। हम आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, असाइनमेंट्स भी देंगे, क्योंकि है ना वो सब देंगे। और यूट्यूब पे आपके लिए फ्री वीडियोस तो अवेलेबल है ही, कोई इसमें टेंशन नहीं। बस आपको क्या करना है, जो आपकी कम्युनिटी है रोबोटिक्स से न्याय वाली, उसमें वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स। इसके बारे में काफ़ी आसान टॉपिक है। जिन्होंने पहला टॉपिक नहीं पढ़ा है प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए पिछली वीडियो से, यहाँ पे नोट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स के बारे में और लॉ ऑफ रोबोटिक्स के बारे में। देखिए, पहली बात तो डिफिनेशन क्या है रोबोटिक्स की, है ना। रोबोटिक्स एक ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि डील करती है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर सिस्टम फॉर कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो रोबोटिक्स एक टेक्नोलॉजी की ही ब्रांच है जो बेसिकली रोबोट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या टास्क करेंगे, उसको डील करती है मोस्टली। ये बेसिकली एक ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी ही है, कोई बहुत अलग चीज़ आज नहीं है। और इसके बात करें एक ब्रीफ हिस्ट्री और रोबोट्स की बात करें तो 1920 में तो रोबोट जैसी कोई चीज़ पॉसिबल भी हो ये भी मतलब बहुत मतलब ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसको 1920s में फिक्शन के तौर पे ज़्यादातर लिखा जाता था, मतलब फिक्शन कि ये रियल नहीं हो सकता। इसलिए देखिए देखिए ये जो प्ले होता है, ये अगर आप प्ले के बारे में सर्च करेंगे, ये आर रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, है ना, कार्ल कैपेक के बारे में, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये तब ये वर्ड पहले रोबोट का यूज़ हुआ था, वो भी एक प्ले में, यानी एक फिक्शन में पहली बात तो। फिर आइजैक असीमोव है ना, एक साइंस फिक्शन राइटर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहली बात तो 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। हाँ, अभी भी फिक्शन ही चल रहा है, अभी रोबोट्स रियलिटी नहीं बनी है। पहली बात तो रोबोट्स रियलिटी नहीं बनी है इसका, और ये लॉस हमारे सिलेबस में भी है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं पहली बात तो। 50s 60s में ऑटोनॉमस रोबोट्स को डेवलप किया गया सिंपल टास्क के लिए, है ना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट जैसे यूनिमेट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1961, ये हिस्ट्री है। फिर 1980s में रोबोट्स को स्पेस मिशन नासा ने और सर्जिकल असिस्टेंस के लिए हुआ। तरह तरह रोबोट्स देखिए डेवलप होते गए, मतलब 40s तक तो बात ही नहीं हुई थी, फिक्शन में चल रहा था 40s तक। 50s 60s में रोबोट्स की, 90s में एआई को इंटीग्रेट किया गया। देखिए 90s से एआई पे काम चल रहा है, आज 2025 में एआई इस लेवल पे आ गया कि आप इसको इस तरीके से मतलब उसका मतलब जो भी आप यूज़ कर पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक, और 2000 में ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे असीमो होंडा और डेवलप। 2010 में बेसिकली कमर्शियल रोबोट से रोबोट वैक्यूम जो हम आगे पढ़ेंगे। 2020 में एआई भी है मशीन लर्निंग में, और रोबोट आगे बढ़ता ही है, रोबोटिक्स की ब्रांच आगे बढ़ती है। तभी आपका सब्जेक्ट का नाम रोबोटिक्स एंड एआई है। पहली बात तो रोबोटिक्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के बारे में, आइजैक असीमोव के द्वारा जो दिया गया था ये स्टेटमेंट है। तो पहला तो यही लॉ है कि रोबोट बेसिकली मे नॉट इंजर ह्यूमन बींग और थ्रू इन एक्शन अलाउ ह्यूमन बींग टू कम टू हार्म। तो पहली बात तो ये जो रोबोट है किसी भी हालत में किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये एक लॉ था, और ऑब्वियसली ये चीज़ आप ये मत समझिए कि रियलिटी हो सकता है रोबोट हार्म पहुंचाएं, बट ये एक लॉज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मे नॉट लिखा है पहली बात तो। दूसरा है रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन इट, मतलब ह्यूमन बींग के सारे ऑर्डर मतलब मानेगा, एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। इसका मतलब है ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ह्यूमन बींग किसी और ह्यूमन बींग को मारने का ऑर्डर दे दे, बट टेक्निकली मतलब ये है कि आप ह्यूमन बींग को हार्म नहीं पहुंचाओगे। चाहे अगर कोई एक ह्यूमन बींग है, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है, बार बार रोबोटिक्स पढ़ते हो उसका रेफरेंस लेकर, उसमें क्या होता है, डॉक्टर बोरा होता है,
डॉक्टर बोरा क्या करता है, वो चिट्ठी को रिजेक्ट कर देता है। किस लिए करता है? हालांकि डॉक्टर बोरा विलन होता है, बट वो चिट्ठी को रिजेक्ट किस लिए करता है? क्योंकि चिट्ठी वसीकरण को ही मार देता है ना, एक तरीके से। तो ये असीमोव का जो लॉ होता है ये ब्रेक होता है, मतलब आइजैक असीमोव का जो लॉ होता है ब्रेक होता है, इसलिए वो डॉक्टर बोरा को रिजेक्ट कर देता है। थर्ड वाला, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट हिज ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो रोबोट को अपनी इंडिविजुअलिटी प्रोटेक्ट करने की आज़ादी दी गई है, बट फर्स्ट और सेकंड लॉ वॉलेट नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन लॉज थे जो कि प्रैक्टिकली को मतलब बेस रख के नहीं रखे गए थे। एक बेसिकली आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स की, जो हमारा थर्ड यूनिट है, उसमें रोबोट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कैसे वो ऑपरेट करते हो, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। दो ही चीज़ पे क्लासिफाई, कैसे ऑपरेशन कैसे होगा उनका, कंट्रोल कैसे होंगे। और इमर्जिंग टाइप इज बायो इंस्पायर्ड रोबोट्स, है ना, जो बेसिकली विच मिमिक नेचर। बायो इंस्पायर्ड मतलब मिमिक मतलब क्या, मिमिक्री का मतलब क्या होता है? वो नेचर जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बट वो नेचर ऑब्वियसली होते नहीं हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फील्ड ऑफ ऑपरेशन के बारे में। जैसे एरियल रोबोट्स, एरियल से आपको पता चल गया कि जो रोबोट्स एयर में फ्लाई करते हैं, जैसे ड्रोन्स। ड्रोन्स भी रोबोट है ना। वो जो हम बार बार जब रोबोट मूवी की बात करते हैं तो उसमें एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है। पहले रोबोट्स कई तरह के होते हैं ना, एक तरीके से। जैसे ड्रोन्स अब डिलीवरी में भी आपने देखा, अभी कोरोना के टाइम कैसे ड्रोन्स के हेल्प से भी डिलीवरी कराई जाती है। सर्विलियंस आपको पता है ना, हमारी मतलब सुरक्षा एजेंसीज भी इसका यूज़ करती हैं। और एरियल फोटोग्राफी, ये तो ड्रोन शॉट जिसको कहते हैं, तो ये तो काफ़ी नॉन चीज़ है पहली बात तो। फिर ग्राउंड रोबोट्स आप देख लीजिए, जो कि मतलब ज़मीन पर चलते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। कार भी एक टाइप का रोबोट है। बम डिस्पोजल रोबोट्स हो गए, ठीक है। अंडर वाटर रोबोट जो फंक्शन करते हैं वाटर सर्फेसिस के अंदर, जैसे जैसे सबमर्सिबल ड्रोन्स हो गए, है ना, ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए, सबमरीन रिपेयर के लिए, ऐसे भी आपके रोबोट्स मिल जाएंगे। तो मतलब आपको बस बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है इसके, ठीक। अब बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम, पहले तो था कैसे ऑपरेट करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन टाइप। दूसरा क्लासिफिकेशन टाइप, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनुअल हो सकता है। मैनुअल क्या होता है कि जैसे जो ह्यूमन है वो रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ ऑटोनोमिसिटी थोड़ी सी कम है, ऑटोनॉमस इतना नहीं है, ह्यूमन ही हर चीज़ कंट्रोल करेंगे। जैसे रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डिफ्यूजर, सर्जिकल रोबोट्स, यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल ज़्यादा है। दूसरा ऑटोमेटिक रोबोट्स, यहाँ पे क्या है कि आप मतलब इनमें हम कुछ प्रोग्राम पहले कर देंगे ताकि इनकी डिसीजन मेकिंग ये खुद कर सकें और ये खुद डिसीजन ले सकेंगे, पहली बात तो। जैसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग आर्म्स इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ऑटोमेटिक सॉर्टिंग फार्म्स है, जैसे कोई मतलब आर्म्स है, वो ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देंगे चीज़ों को किसी भी फैक्ट्री में। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम है, वो खुद ही कर रहे हैं, हमें बार बार इंस्ट्रक्शन या मैनुअली देने की आवश्यकता नहीं है, वो बार बार खुद से काम कर देंगे, ठीक। बायो इंस्पायर्ड रोबोट जो होते हैं, ये रोबोट से इंस्पिरेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने लिया है यहाँ पे इंस्पिरेशन। ये रेप्लिकेट करते हैं मूवमेंट स्ट्रक्चर को। जैसे एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है, वो बायो इंस्पायर्ड रोबोट ही आप मान सकते हैं। फंक्शन ऑफ एनिमल इंसेक्ट, हालांकि वहाँ एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट काफ़ी हाई लेवल का रोबोट है, जो कि आई थिंक अभी तक उतना उस लेवल का पॉसिबल नहीं हो पाया जिस लेवल पे मूवीज़ में दिखाया गया है, पहली बात तो। इसका पर्पस क्या है कि टू इम्प्रूव मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन डिफरेंट एनवायरमेंट। जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसे रोबोट दैट लुक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। जैसे आप इसका एग्जांपल दिए रियल लाइफ फाउंडर असीमो। बर्ड इंस्पायर्ड ड्रोन, फ्लैपिंग विंग ड्रोन मिमिकिंग अ बर्ड, ये भी आपने देखा होगा। स्नेक रोबोट्स तो आपने फेमस है, जैसे जो डेंजरस एरियाज होते हैं ना, पाइपलाइन इंस्पेक्शन इसमें यूज होता है। इंसेक्ट रोबोट्स, टाइनी बोट्स मॉडल आफ्टर एंड्स एंड बीटल्स, यूज फॉर स्वाम रिसर्च एंड सर्विलियंस। तो स्वाम रिसर्च बेसिकली रोबोटिक्स का ही एक टाइप का रिसर्च एरिया होता है, वो इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए रोबोट्स कई प्रकार के होते हैं। एक तो कंट्रोल आपको याद रखना है, एक होता है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे ऑपरेट करेंगे, ये आप देख लीजिए। अब रियल वर्ल्ड रोबोट्स एंड एप्लीकेशन, रोबोट्स रियल वर्ल्ड में आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो पहले तो डोमेस्टिक, जैसे हाउस होल्ड टाइप के रोबोट, जैसे हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, साफ सफाई, है ना, तो उसमें रोबोट जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है रोम्बा आई रोबोट, है ना। यहाँ पे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की बात हो रही है, जो ऑटोनोमसली फ्लोर को क्लीन कर देता है। बस ये डर्ट और ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। हालांकि 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं होती है, तो कभी कभार इससे भी गलती हो सकती है, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में एक ही तरह का काम होता है, पैकेजिंग है। अब पैकेजिंग के लिए ह्यूमन से ऐसा रोबोट रख लीजिए। जैसे इसमें एग्जांपल है रोबोटिक आर्म यूज इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फॉर वेल्डिंग एंड असेंबलिंग कार पार्ट। ये है ABB's IRB 6700। इसको आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके, आपको आइडिया लगेगा इससे अच्छे से। बाकी मेडिकल रोबोट सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना में काफ़ी काम आया कि रोबोट्स हेल्थ केयर और सर्जरीज में यूज़ होते हैं, पहली बात तो। जैसे ये डा विंची सर्जिकल सिस्टम जो है, ये एक ऐसा सर्जिकल सिस्टम है जिसमें ये बेसिकली प्रिसाइजन और मिनिमली इनवेजिव सर्जरी करते हैं। सर्जरी में ना प्रिसाइजेशन बहुत माइन्यूट होता है, क्योंकि सर्जरी ज़्यादातर मतलब जैसे कोई न्यूरॉन की सर्जरी, किसी और की सर्जरी है, तो वहाँ पे एक ह्यूमन से एरर होने की चांसेस काफ़ी हाई हैं। इसका यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है, कुछ ऐसा ही है। हाँ, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के निगरानी के बिना हो जाता है, बट ये हमारी काफ़ी प्रिसाइजेशन में हेल्प कर देता है, अगर आप इसकी फ़ोटो देखिए। बाकी हम डिफेंस रोबोट्स की बात करें
तो बेसिकली जो मिलिट्री यूज़ करती हैं, जैसे पैक बॉट है ना, बाय आई रोबोट, ये बेसिकली ये डिटेक्ट करता है और न्यूट्रलाइज करता है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को। देखिए कुछ ऐसा ये आपको दिखेगा, देख लीजिए कितना मतलब है। और यहाँ पे इंटरटेनमेंट रोबोट्स, ये देखिए। अब इंटरटेनमेंट रोबोट जैसे ये एक इंटरटेनमेंट रोबोट है बेसिकली, जो हम गेम्स या अभिनंदन पार्क के लिए होते हैं। इसका नाम आइबो है, बेसिकली आइबो बाय आई सोनी। इस ये एक पेट डॉग टाइप का रोबोट है। और ये हमारा अगले फील्ड में है, एग्रीकल्चर रोबोट्स, जो रोबोट फार्मिंग या प्रोडक्टिविटी में यूज़ होते हैं, जैसे है ना एग्रोबॉट ई सीरीज। स्ट्रॉबेरी पिकिंग रोबोट है, जो एआई का यूज़ करता है कि कौन सा फ्रूट पक गया है, स्ट्रॉबेरी मतलब पक गया है, और उसको वो अपने आप प्लग कर देता है। जैसे ये यहाँ पे फोटो मैंने लगाई है, देख लीजिए। तो हमारे सिलेबस में जितना था वो मैंने अभी बता दिया है। तो हमारा जो पहली यूनिट है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये जो इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स है, ये हमारी पूरी यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है। और जो हमारी अगली यूनिट होगी वो रोबोट एज अ सिस्टम की होगी। तो आप लोग अगर इस वीडियो पे मतलब शेयर करेंगे तो हम अगली यूनिट भी जल्दी डाल देंगे, रोबोट एज अ सिस्टम, जिसमें 2 ही यूनिट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स और जनरल ब्लॉक डायग्राम भी होगा। नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि पहला बहुत आसान था यूनिट, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ है। बाकी कॉन्सेप्ट एंड रोबोटिक्स की बात करें, है ना, जैसे कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा है कि इसमें मोशंस के बारे में पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल, मतलब ये जो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब होगा, मतलब हमें काफ़ी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक।